भारत का वह सबसे खतरनाक जासूस जिसने अकेले पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया। इनका भारत में आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसने में भी काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान रहा है। इनको भारत के जेम्स बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह कोई और नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल हैं। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में अजीत कुमार डोभाल एनएसए की बायोग्राफी को कवर करेंगे और यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। अजीत कुमार डोभाल केसी पीपीएम, केसी कीर्ति चक्र, पीपीएम प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल, बोर्न 20 जनवरी 1945, जिनका जन्म 20 जनवरी 1945 को हुआ, इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं ऑफ इंडिया, भारत के। टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी डायरेक्ट अंडर गाइडेंस में कार्य करते हैं। ही वॉज द इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ, वो आईबी चीफ के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, एंड इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर फ्रॉम द केरला काडर। ही प्रीवियसली सर्व्ड एज द डायरेक्टर ऑफ द आईबी इन 2004, इन्होंने जो पहले सर्व किया था एज ए डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो 2004-5 में किया। आफ्टर वर्किंग फॉर अ डिकेड एज द हेड ऑफ इट्स ऑपरेशन विंग, इसके ऑपरेशन विंग के हेड के रूप में एक डिकेड तक कार्य करने के बाद इन्होंने वर्क किया एज एन अंडर कवर स्पाई ऑफ द आईबी, एक अंडर कवर जो होता है स्पाई ऑफ आईबी का, उसके रूप में कार्य किया फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए पाकिस्तान में। देन 6 ईयर्स एज एन ऑफिसर इन द इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद, उसके बाद 6 साल में एज एन ऑफिसर इन्होंने इंडियन हाई कमीशन जो कि इस्लामाबाद में, उसमें कार्य किया। ही स्पेंड मोस्ट पार्ट ऑफ हिज कैरियर एज द स्पाई ऑफ आईबी, इन्होंने अपने कैरियर का जो लंबा हिस्सा है, जो लंबा पार्ट है, वो एज ए स्पाई, जासूस, आईबी के जासूस के रूप में स्पेंड किया है। His successful operations as a spy and intelligence head includes Operation Black Thunder, जो इनके सक्सेसफुल ऑपरेशंस हैं एक जासूस के तौर पर और इंटेलिजेंस हेड के तौर पर, वो इंक्लूड करते हैं ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1988, रेस्क्यू ऑफ 46 नेशनल्स इन इराक। दोस्तों, जो 46 नेशनल्स थे उनका रेस्क्यू करना इन इराक में। 2015 का जो ऑपरेशन था वर्सेस नागालैंड मिलिटेंट्स के साथ में, जो इंडियन आर्मी का ऑपरेशन था उसमें। 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान में, उसमें। ऑपरेशन 2 सेबोटैग टेरर ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई एंड मैनी मोर, ये दोस्तों इनके कुछ सक्सेसफुल ऑपरेशंस हैं। ही वॉज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द राइट ऑफ सेंटर लीनिंग थिंक टैंक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, दोस्तों ये फाउंडर डायरेक्टर भी रहे हैं जो थिंक टैंक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन है उसके। बिफोर अपॉइंटमेंट एज एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अपॉइंटमेंट होने से पहले। इट वॉज फाउंडेड इन दिसंबर 2009, इसको दिसंबर 2009 में फाउंड किया गया था। इनकी एजुकेशन, डोभाल वॉज बोर्न इन 1945, जो डोभाल का जन्म हुआ था वो 1945 में हुआ था, इन घिरी बनेल स्यून, जो घिरी बनेल स्यून विलेज है दोस्तों, जो कि पौड़ी गढ़वाल में है, इन अर्स्टवाइल यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको ब्रिटिश टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, जो अभी है फिलहाल में उत्तराखंड स्टेट। डोभाल्स फादर मेजर जी एन डोभाल वॉज एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, जो डोभाल के पिता थे वो मेजर थे। जी एन डोभाल इंडियन आर्मी में मेजर की रैंक पर कार्यरत थे। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन एट द अजमेर मिलिट्री स्कूल, जो इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन प्राप्त की है वो अजमेर मिलिट्री स्कूल से प्राप्त की है, जो कि राजस्थान में है। ही ग्रेजुएटेड विद ए मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, दोस्तों इन्होंने जो ग्रेजुएट की है वो मास्टर्स डिग्री की है, वो इकोनॉमी से की है आगरा यूनिवर्सिटी से 1967 में, 1967 में। पुलिस एंड इंटेलिजेंस कैरियर के बारे में जान लेते हैं अब हम इनके। डोभाल joined the Indian Police Service in 1968 in the Kerala cadre as the ASP of कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट, दोस्तों जो डोभाल ने ज्वाइन किया था इंडियन पुलिस सर्विस को 1968 में इन केरला कैडर में एज ए एएसपी ऑफ द कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट। ही वॉज पोस्टेड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इनको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी पोस्ट किया गया।
He was a spy of IB, lived in Pakistan for 7 years and did espionage. दोस्तों इन्होंने स्पाई के रूप में कार्य किया, जासूस के रूप में आईबी के, और यह 7 साल तक पाकिस्तान में भी रहे. He was actively involved in एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन पंजाब. जो दोस्तों पंजाब में एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस थे उनमें भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व थे. डोवाल वर्कड इन थेलेश्री केरला फॉर ए फ्यू मंथ्स इन 1972. इन्होंने थेलेश्री केरला में भी कुछ महीनों के लिए कार्य किया 1972 में, बिफोर ज्वाइनिंग द सेंट्रल सर्विस ज्वाइन करने से पहले. He has the experience of being involved in termination of all 15 hijackings of the Indian Airlines aircraft from 1971 to 1999. दोस्तों इनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऑफ बीइंग इन्वॉल्व. ये इन्वॉल्व रहे हैं टर्मिनेशन ऑफ ऑल 15 हाईजैकिंग्स हुई थी जो इंडियन एयरलाइंस एयरक्राफ्ट की फ्रॉम 1971 से लेकर 1999 तक जो 15 हाईजैकिंग्स हुई थी उनके टर्मिनेशन में भी इनकी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है, उनका भी इनको एक्सपीरियंस है. In 1988, during the Operation Black Thunder, he infiltrated in the Golden Temple posing an NISI agent. दोस्तों जो ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ था 1988 में, उसमें ये इन्फिल्ट्रेट कर गए थे गोल्डन टेम्पल में. पोजिंग, इन्होंने अपने आप को एक ISI एजेंट के रूप में शो किया. डिड एस्पिनेज ऑन खालिस्तानी सेपरेटिस्ट. डोवाल गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर वेपन्स. दोस्तों यहाँ पे इन्होंने जाके जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट थे उनके साथ ये घुल मिल गए. वहाँ पे जाके इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर किया उनके वेपन्स के बारे में और उनकी जो मैप्स बनाए वहाँ पे जो उनकी पोजीशंस को लेकर. फिर ही बिकेम एन इम्पोर्टेंट मेंबर इन देयर ग्रुप. उनके जो ग्रुप में थे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर के रूप में बन गए, वहाँ पे उभर के आए और इन्होंने उनको रॉन्ग एडवाइस दी दोस्तों. उसके बाद इसने काफ़ी ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की हेल्प की इस कार्य ने, जिसकी वजह से फिर गोल्डन टेम्पल पे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने जीत दर्ज की, जिसके बाद वहाँ से जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट थे उनको खदेड़ दिया गया. ही प्लेड ए रोल इन द इंटेलिजेंस फॉर सिक्किम मर्जर विद द इंडिया. इन्होंने दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंटेलिजेंस में सिक्किम के लिए, सिक्किम के मर्जर के लिए इंडिया में. ही वॉज द पार्ट ऑफ द टीम विच सेंट टू द कंधार. दोस्तों ये उस टीम का पार्ट भी रहे हैं जो कंधार अफगानिस्तान में भेजी गई थी नेगोशिएशन के लिए, ताकि जो पैसेंजर्स, जो हाईजैक्ट एयरप्लेन था IC-814 का, जो उसके पैसेंजर्स हैं उनको रिलीज करने के लिए जो नेगोशिएशन की बात हुई थी उसके लिए जो टीम भेजी गई थी उसमें भी ये हिस्सा रहे हैं. 2016 जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी दोस्तों पाकिस्तान में, वो अजीत डोभाल ऑफेंसिव स्ट्रेटजी का पार्ट थी दोस्तों. आफ्टर पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट अटैक कॉनवे ऑफ CRPF बाय कार बॉम्ब. दोस्तों जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट था जिसने अटैक किया था कॉनवे में CRPF के, जिसमें कार बॉम्ब, जिसमें RDX था दोस्तों पुलवामा में, जिस हमले में हमारे लगभग 40 जवान दोस्त शहीद हो गए थे. उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने दोस्तों जो अनप्रेसिडेंटेड एयर स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी दोस्तों टेररिस्ट बेसिस में पाकिस्तान में. उस टाइम पे जो डोवाल हैं वो पूरी रात होल नाइट दोस्तों ये सोए नहीं थे, जगे हुए थे, जो डिग्निटरीज हैं उनके साथ में वॉर रूम में. दोस्तों पोस्ट रिटायरमेंट के बाद में डोवाल रिटायर्ड इन जनवरी 2005 एज द डायरेक्टर. ये एक डायरेक्टर के रूप में जनवरी 2005 में रिटायर्ड हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के रूप में. बिसाइड राइटिंग एडिटोरियल पीसीज फॉर द सेवरल लीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल. मतलब इन्होंने जो एडिटोरियल पीसीज भी लिखे काफ़ी लीडिंग न्यूज़पेपर्स के लिए और जर्नल्स के लिए. इन्होंने जो स्पीचेस हैं, लेक्चर्स हैं वो भी डिलीवर किए इंडिया सिक्योरिटी चैलेंजेस के ऊपर और फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर. सर्वल रिनाउंड गवर्नमेंट्स एंड नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, सिक्योरिटी थिंक टैंक्स इन इंडिया, उनके अंदर भी इन्होंने अपने लेक्चर्स को डिलीवर किया और अब्रोड, बाहर विदेश में जाके भी अपने लेक्चर्स को डिलीवर किया. 2012 में दोस्तों आईड ऑन हिम, आईबी ने इनके ऊपर नजर रखी ड्यू टू देन रूलिंग पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी थी, उनका सस्पिशन था कि जो डोवाल एंड उनका जो थिंक टैंक है वो, उसके साथ जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उनको डाउट था कि वो ब्रेन है बिहाइंड द रामदेव एंड अन्ना हजारे, जो एंटी करप्शन मूवमेंट को उस टाइम पे लीड कर रहे थे, उनके पीछे जो मेन ब्रेन है, जो मास्टरमाइंड है उस मूवमेंट के, वो अजीत डोभाल एंड VIF हैं. इसी वजह से कांग्रेस ने
आईबी को उनके ऊपर आई रखने के लिए कहा, विच जनरेटेड एंगर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दोस्तों जिसने एंगर के जनरेट किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। इन रिसेंट ईयर्स ही हैज़ डिलीवर्ड गेस्ट लेक्चर्स ऑन द स्ट्रेटजिक इश्यूज, उन्होंने अभी रिसेंट ईयर में इन्होंने डिलीवर किए हैं गेस्ट लेक्चर्स स्ट्रेटजिक इश्यूज के ऊपर एट IISS लंदन, कैपिटल हिल में, वॉशिंगटन DC में, ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में, नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली में, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर 2014 से लेके प्रेजेंट तक 30 मई 2014 डोभाल वॉज अपॉइंटेड एज द इंडियाज 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, दोस्तों 30 मई 2014 को डोभाल को अपॉइंट किया गया इंडियाज 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में। इन 2014 जून में डोभाल फैसिलिटेड द रिटर्न ऑफ 46 इंडियन नर्सिस हु वर ट्रैप्ड इन हॉस्पिटल इन टिक्रिट, इराक, दोस्तों इन्होंने 2014 में जून में फैसिलिटेट किया, इन्होंने जो 46 इंडियन नर्सिस थी उनको भारत में रेस्क्यू करके रिटर्न किया, जो कि ट्रैप हो गई थी हॉस्पिटल में टिक्रिट में, इराक में, फॉलोइंग द कैप्चर ऑफ द मोसूल बाय ISIL, जो दोस्तों जिनको कैप्चर कर लिया गया था मोसूल के द्वारा जो बाय ISIL अलोंग विद आर्मी चीफ जनरल दरबीर सिंह स्वाग, दोस्तों जो आर्मी चीफ रह चुके हैं जनरल दरबीर सिंह स्वाग, उनके साथ डोभाल प्लान अक्रॉस बॉर्डर मिलिट्री ऑपरेशन, इन्होंने एक क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री ऑपरेशन को भी प्लान किया था अगेंस्ट द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जो नागालैंड की नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल है उसके अगेंस्ट में, सेपरेटिस्ट ऑपरेटिंग आउट ऑफ द म्यांमार, जो दोस्तों सेपरेटिस्ट ऑपरेट कर रहे थे आउट ऑफ म्यांमार। अकॉर्डिंग टू द म्यांमार ऑफिशियल्स, दोस्तों म्यांमार ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग द इंडियन ऑपरेशंस अगेंस्ट NSCNK टुक प्लेस एंटायरली ऑन द इंडियन साइड्स ऑफ द बॉर्डर, दोस्तों जो म्यांमार ऑफिशियल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली जो इंडियन ऑपरेशन हुआ था अगेंस्ट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ था दोस्तों वो टुक प्लेस था एंटायरली ऑन द इंडियन साइड्स ऑफ बॉर्डर में ही हुआ था। ही इज वाइडली क्रेडिटेड फॉर द डॉक्ट्रिनल शिफ्ट इन इंडियन नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इन रिलेशन टू पाकिस्तान, दोस्तों इनको वाइडली क्रेडिट दिया जाता है कि जो डॉक्ट्रिनल शिफ्ट हुआ है इंडियन नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में पाकिस्तान को लेकर, उसका जो क्रेडिट है दोस्तों इनको सबसे ज़्यादा इनको क्रेडिट दिया जाता है अजीत डोभाल को। इन अक्टूबर 2018 ही वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द स्ट्रेटजिक पॉलिसी ग्रुप, दोस्तों अक्टूबर 2018 में इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ द स्ट्रेटजिक पॉलिसी ग्रुप का, जो चेयरमैन है उनको अपॉइंट किया गया, विच इज़ द फर्स्ट टायर ऑफ ए 3 टायर स्ट्रक्चर एट द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, दोस्तों जो फर्स्ट टायर है 3 टायर स्ट्रक्चर का जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पे होता है, जो उसका फर्स्ट टायर होता है उसका चेयरमैन इनको अपॉइंट किया गया। एंड फॉर्म्स द न्यूक्लियस ऑफ इट्स डिसीजन मेकिंग अपैरेटस, एंड दोस्तों इन्होंने न्यूक्लियस जो इनके डिसीजन मेकिंग अपैरेटस है उसका न्यूक्लियस प्रिपेयर किया। फॉलोइंग द 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक एंड retaliatory 2019 जम्मू कश्मीर एयर स्ट्राइक एंड सब्सिक्वेंट कैप्चर्स ऑफ इंडियन पायलट अभिनंदन वर्तमान बाय पाकिस्तान मिलिट्री, अजीत डोभाल हैज हेल्ड टॉक विद द US सेक्रेटरी, दोस्तों इन सभी इवेंट्स को लेकर जो अजीत डोभाल हैं उन्होंने US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ में टॉक्स की, ताकि टू सिक्योर द रिलीज ऑफ द इंडियन पायलट, जो इंडियन पायलट पाकिस्तान के द्वारा जिसको कैप्चर कर लिया गया था दोस्तों उसको सिक्योरली रिलीज कर दिया जाए। ऑन 3 जून 2019 ही वॉज रीअपॉइंटेड एज NSA फॉर 5 ईयर्स, दोस्तों इनको 3 जून 2019 को दोबारा फिर से रीअपॉइंट किया गया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में नेक्स्ट 5 साल के लिए, एंड ग्रांटेड द पर्सनल रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर, और दोस्तों इनको पर्सनल रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर की भी ग्रांट की गई। डोभाल इज द फर्स्ट NSA टू होल्ड सच ए रैंक, दोस्तों ये पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जो एक ऐसी रैंक को होल्ड करते हैं। ही इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोदीज मोस्ट पावरफुल एंड ट्रस्टेड एडवाइजर, दोस्तों इनको वाइडली कंसिडर किया जाता है जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके मोस्ट पावरफुल एंड ट्रस्टेड एडवाइजर के रूप में, विद द मेजर इन्फ्लुएंस ओवर द इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर्स, दोस्तों जिनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर और जो फॉरेन अफेयर्स हैं उनके ऊपर। ऑन 26
Feb 2020, Ajit Doval walked the street of the riot hit northeast Delhi to assess the situation। दोस्तों 26 फरवरी 2020 को अजीत डोभाल वो जो स्ट्रीट्स जो राइट हिट किया था दोस्तों, जिसने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को, वो उनकी स्ट्रीट्स में इन्होंने खुद वॉक किया एंड सिचुएशन को देखा दोस्तों, समझा एंड रीअश्योर किया जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको। ऑन 15 सितंबर 2020 डोभाल वॉकड आउट ऑफ ए वर्चुअल एससीओ मीटिंग। दोस्तों 15 सितंबर 2020 को डोभाल जी जो है वो वॉकड आउट कर गए थे, जो वर्चुअल एससीओ मीटिंग हुई थी, जिसके बाद जहाँ पे पाकिस्तान ने जो प्रोजेक्ट कर दिया था एक मैप को, जहाँ पे उन्होंने इंडिया के पार्ट्स को ओमिट करके दिखाया था, उस मीटिंग में से इन्होंने वॉकआउट कर दिया था। दोस्तों जो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, इनके कार्य और इनकी क्षमता को देखते हुए दोस्तों जो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से आओ उनके बारे में भी जान लेते हैं। अजीत डोभाल हैज बीन अवार्डेड एन ऑनरेरी डॉक्टरेट फ्रॉम द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों इनको अवार्ड किया गया है ऑनरेरी डॉक्टरेट फ्रॉम द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो फॉर्मली आगरा यूनिवर्सिटी, दिसंबर 2017 में, कुमाऊं यूनिवर्सिटी इन मई 2018 में, अमेठी यूनिवर्सिटी इन नवंबर 2018 में। डोभाल वॉज द यंगेस्ट पुलिस ऑफिसर टू रिसीव द पुलिस मेडल। दोस्तों ये यंगेस्ट पुलिस ऑफिसर थे जिनको पुलिस मेडल मिला फॉर द मेरिटोरियस सर्विस, इनकी जो मेरिटोरियस सर्विस है उसके लिए। ही वॉज गिवन द अवार्ड आफ्टर 6 ईयर इन द पुलिस फोर्स। दोस्तों इनको 6 ईयर पुलिस फोर्स में होने के बाद अवार्ड दिया गया। डोभाल वॉज द लेटर अवार्डेड द प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल, बाद में इनको प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल के साथ में भी नवाजा गया। 1988 में दोस्तों डोभाल वॉज ग्रांटेड वन ऑफ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड द कीर्ति चक्रा, बिकमिंग द फर्स्ट पुलिस ऑफिसर टू रिसीव अ मेडल प्रीवियसली गिवन ओनली एज मिलिट्री ऑनर। दोस्तों 1988 में डोभाल को जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है कीर्ति चक्रा, उसके साथ में भी नवाजा गया। ये फर्स्ट पुलिस ऑफिसर बने इस मेडल को रिसीव करने वाले, प्रीवियसली गिवन ओनली एज मिलिट्री ऑनर। पहले दोस्तों ये सिर्फ मिलिट्री ऑनर के रूप में दिया जाता था। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको अजीत डोभाल जी के बारे में काफ़ी कुछ ज़्यादा डिटेल में समझ में आ गया होगा। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।